नमस्कार मित्रों, आजकल एक चैप्टर हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में करीब रोज पढ़ाया जाता है कि इंडिया में चाइना के प्रोडक्ट्स बैन कर देना चाहिए क्योंकि हमको इसकी जरूरत कुछ नहीं है। हम अपनी देसी कंपनी को सपोर्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी और फिर से भारत एक बार सोने की चिड़िया और आत्मनिर्भर बन जाएगा। इससे चाइना की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और क्योंकि चाइना ने हमको कोरोना दिया है तो ये उसको एक अच्छा तमाचा होगा। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये कभी पॉसिबल है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताना। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या हम कभी इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को बैन कर सकते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे हम चाइनीज प्रोडक्ट से हर तरफ से घिरे हुए हैं, क्यों इन्हें बैन करना इतना आसान नहीं होने वाला है और अगर हम कर भी दे तो इसका इंडिया की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। साथ ही हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे मीट्स को भी बस्ट करेंगे। तो यार ये वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सोचा कि चलो क्यों ना पहले अपने आजू बाजू देख लेते हैं कि हम कितने चाइनीज प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। और इसका मुझे एक सिंपल आंसर मिला कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट ग्रेन्स एंड स्पाइसेस, यानी खाने के सामान को छोड़ के मेरे घर पे करीब हर दूसरी चीज मेड इन चाइना है। सिर्फ 10 मिनट के ऑब्जर्वेशन से ही मैं पूरा हिल गया था। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले ब्रश करते हैं, ब्रश मेड इन चाइना। उसके बाद हम नहाने जाते हैं, वहां सोप केस, पूरे टैप्स एंड अगर प्लास्टिक पाइप्स है तो सब मेड इन चाइना। उसके बाद आप जो भी कप में चाय या कॉफी पियेंगे, आपके घर की ट्यूबलाइट, CFL बल्ब्स, दरवाजे के हैंडल, टीवी, फ्रिज, गीजर, वॉशिंग मशीन, कारपेट, आपके जूते, मोजे, शर्ट की बटन, जींस का जिप, कंघी, स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, यहाँ तक कि पेन्स भी सब मेड इन चाइना है। इन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग मेड इन इंडिया हो सकती है लेकिन ये मैन्युफैक्चर चाइना नहीं होते। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके ऑफिस में पेपर्स को छोड़ के करीब सब कुछ, कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, राउटर्स, प्रिंटर्स, सब कुछ मेड इन चाइना ही होगा। जहां तक कि आप जिस फोन में वीडियो देख रहे हैं 90% चांस है कि ये भी कोई चाइनीज कंपनी का ही मोबाइल होगा। लास्ट में मैंने जब एनालाइज किया तो मेरे घर पे यूज होने वाले डेली प्रोडक्ट्स में करीब 75 to 80% प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने बुरे तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। ये तो थी प्रोडक्ट्स की बात, लेकिन चाइना ने इंडिया के बहुत सारे टेक कंपनीज एंड स्टार्टअप्स में अपना बहुत पैसा लगा रखा है। तो आइए वो भी देख लेते हैं। चाइना ने 2013 तक $214 मिलियन इन्वेस्ट किए थे इंडिया में, लेकिन यही अमाउंट 2019 में $8 बिलियन हो गया है, यानी 3000% का ग्रोथ डायरेक्टली। ये डाटा पूरे इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करके निकाला गया है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट टेक स्टार्टअप्स में है। चाइना ने करीब $4 बिलियन पैसे अपने इंडिया के टेक स्टार्टअप्स में लगाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़े एग्जाम्पल तो दे दो अश्विन भाई कि कौन कौन से स्टार्टअप्स और कंपनीज में चाइना का पैसा लगा हुआ है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको पूरी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बता देता हूँ जिसमें चाइना का पैसा है। बिग बास्केट, पेटीएम, उड़ान, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, क्विकर, डिलीवरी, ओयो, स्नैपडील, बायजूस, Dream11, हाइक, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, ओला, रिविगो, स्विगी, जोमेटो, इन सब में चाइनीज का पैसा लगा हुआ है। मतलब इंडिया में करीब 31 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है जो इंडिया को नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स में 4th पोजीशन पे रैंक करता है। लेकिन इन 31 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में 18 में चाइनीज का पैसा लगा हुआ है, यानी मोर देन 50% यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हम बोल सकते हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट के कारण यूनिकॉर्न बने हैं। तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज अगर बंद हो गई ना तो ये सारी कंपनीज बंद हो सकती है। तो यार स्विगी, जोमेटो चले गए तो खाना कहां से ऑर्डर करोगे? उबेर ईट्स को तो जोमेटो ने एक्वायर कर लिया है एंड फूड पांडा को ओला ने खरीद रखा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ओला में भी चाइनीज का ही पैसा लगा हुआ है,
वैसे ही ओयोरूम्स में भी चाइनीज के पैसे है एंड बायजूस को वर्ल्ड का टॉप एडटेक स्टार्टअप बनाने में चाइनीज पैसे का ही हाथ है। तो ये तो हो गई स्टार्टअप्स की बात। अगर हम कंपनीज की बात करें तो जरा एक बार बताना दो कि कौन से फोन में वीडियो देख रहे हो। कहीं ये Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme या OnePlus का फोन तो नहीं, क्योंकि ये सारी तो चाइनीज कंपनीज है। इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन बच जाते हैं वो है एप्पल, सैमसंग और आसूस। उसमें भी हमें लगता है कि एप्पल के आईफोन्स और आईपैड्स अमेरिका में बनते हैं। तो भाई साहब आप गलत फहमी में जी रहे हो। एप्पल के 80% प्रोडक्ट्स चाइना में ही मैन्युफैक्चर और असेंबल किए जाते हैं, बस उन पे टैग मेड इन यूएसए का लगा देते हैं। तो अब आप इस पे क्या कहोगे? वैसे भी आजकल टिकटॉक को बैन करने की बात बहुत जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन उसके पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने ही डेली हंट में भी इन्वेस्ट कर रखा है, तब हमें तो उसको भी बैन करना होगा। तो अगर हम ऐसे देखने बैठे तो इंडिया के हर सेकेंड या थर्ड कंपनी में चाइनीज का पैसा लगा हुआ है, आइदर डायरेक्टली और उनके सिंगापुर बेस्ड होल्डिंग कंपनीज के थ्रू। तो हमें तो ऐसे सारी कंपनीज को बैन करना पड़ेगा। ऐसे वक्त पे फिर एक बार सवाल खड़ा होता है कि क्या हम सही में इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को बैन कर सकते हैं, और अगर करते भी हैं तो क्या हम इंडियंस खुद सरवाइव कर पाएंगे इन चाइनीज प्रोडक्ट्स के बिना? आइए आगे देखते हैं। इंडिया चाइना के साथ कई दशकों से ट्रेड करते आया है एंड तब से हम सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब आप एक ग्राफ ही देख लीजिए। इस ग्राफ में इंडिया के चाइना के साथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 1994 और 95 तक इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता था एंड इंपोर्ट कम करता था, लेकिन उसके बाद से जो हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हैं वो कंटिन्यूअसली राइज ही हुए हैं एंड ट्रेड डेफिसिट भी बहुत तेजी से बढ़ा है। अब ट्रेड डेफिसिट कभी भी तब होता है जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा करती हो एंड एक्सपोर्ट कम करती हो। अब हम इंडिया चाइना का एग्जांपल ले ले तो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में इंडिया ने चाइना से करीब $60 बिलियन के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं, लेकिन वहीं सिर्फ $18 बिलियन के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। यानी इंडिया और चाइना के बीच में करीब $42 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया एंड चाइना के कंटेक्स्ट में ये ट्रेड सरप्लस हुआ। इससे ये क्लियर समझ में आता है कि इतने सालों में हम मैन्युफैक्चरिंग के पेस से बहुत दूर निकल चुके हैं। वहीं चाइना जैसी कंट्री जिसने प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत तेजी से बढ़ाया है एंड पूरी डिमांड को कोप अप किया है। और मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि हमें कोई फोर्स नहीं करता है चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। एक्चुअली हम इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि वो कम प्राइस में हमको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर हम इंडियन प्रोडक्ट्स की देखें तो सेम क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट हमको बहुत हाई कॉस्ट में आता है, इसलिए हम चाइनीज प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रीफर करते हैं। एंड आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी ऐसे कोई मास मूवमेंट होते हैं जब लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स या फिर कोई स्पेसिफिक कंट्रीज के प्रोडक्ट को बैन करने के लिए डिमांड करते हैं तो इनको स्टार्ट कौन करता है? इनको स्टार्ट करते हैं ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग। एक मिडिल क्लास फैमिली का कस्टमर कभी ये डिमांड नहीं करेगा कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उसको भी पता है अगर ये प्रोडक्ट्स बैन हो गए तो उसके फैमिली और मंथली बजट पे बहुत गंदा असर पड़ेगा। और इसके पहले भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि जस्ट बिकॉज we may not like certain things about a country is not a reason enough to block imports from that country. We could impose anti-dumping duties, but there are established ways to go about it and dumping has to be proved. यानी अगर आपको किसी कंट्री का पर्सनल ओपिनियन नहीं पसंद या फिर उनकी इकोनॉमी गिराने के एम से आप किसी कंट्री के प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकते या फिर किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं रोक सकते, और यहाँ तक कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको अलाउ नहीं करता है। WTO के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपका किसी दूसरे कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा है तो इसको लेके आप उसके साथ ट्रेड नहीं रोक सकते। बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अलग इंस्टीट्यूशंस बनी हुई है, लेकिन ट्रेड आपको कंटिन्यू रखना ही होगा। अब चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स और ऐसे मिथ्स की बात करते हैं जो कॉमन मैन समझना ही नहीं चाहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ है जो कॉमन मैन के दिमाग में है वो ये कि अगर हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया या खरीदना बंद कर दिया तो इससे चाइना को बहुत बड़ा झटका लगेगा और रातों रात चाइना की इकोनॉमी गिर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो सभी के दिमाग में बैठा हुआ है। अब वो इसलिए भी क्योंकि चाइना इंडिया को जितना भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है वो चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का अराउंड 3% है।
तो अगर हम बैन कर भी देते हैं तो चाइना को मॉनेटरीली उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया ऐसा करता है तो काउंटरएक्ट में चाइना भी डेफिनेटली इंडिया के पूरे एक्सपोर्ट्स को चाइना में बैन कर देगा, और इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है चाइना को, वो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 4% है। यानी अगर आप इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो इंडिया को ज्यादा फर्क पड़ सकता है। प्लस चाइना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरीथिंग, लेकिन इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंड करती है चाइना के ऊपर फॉर बोथ फर्निश्ड प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसका बहुत बुरा असर इंडिया को ही पड़ेगा। द सेकेंड बिगेस्ट मिथ इज कि प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में बनेंगे तो कस्टमर थोड़ा ज्यादा पैसा स्पेंड करेंगे, क्योंकि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स थोड़े ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ है, आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान के चलिए चाइना में बनने वाला एक प्रोडक्ट एवरेज 20 रुपए का है, वही प्रोडक्ट जब इंडिया में बनता है तो उसकी कॉस्ट 25 रुपए हो जाती है। तो अगर किसी इंडियन के पास सिर्फ 100 रुपए है तो वो चाइना के 5 प्रोडक्ट्स लेता, लेकिन वहीं अगर उसको इंडिया के प्रोडक्ट्स लेने पड़े तो वो सिर्फ 4 ही लेगा, और अगर वो 5 लेता भी है तो वो डेप्ट में आ जाएगा। तो ऐसे एक रिसर्च में पता चला था कि अगर हम पूरे तरीके से इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो इससे कस्टमर का बाइंग पावर बहुत कम हो जाएगा, और इसका इनडायरेक्टली असर हमारे इंडिया की इकोनॉमी पे ही दिखेगा। और वो इसलिए भी क्योंकि जब प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं तो वो इनडायरेक्टली डीमोटिवेट करते हैं कस्टमर को ज्यादा खरीदने से, लेकिन अगर प्रोडक्ट सस्ते होते हैं तो कस्टमर उसे बहुत ज्यादा और बहुत फ्रिक्वेंटली खरीदता है। तो क्या चाइना के प्रोडक्ट्स कभी बैन हो ही नहीं सकते? स्टैटिस्टिक्स और हमारी डिपेंडेंसी देख के तो यही लगता है। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे ओपिनियन में ये हो सकता है, लेकिन ये 1-2 दिन या 1-2 महीने की बात नहीं है। इसके लिए हमें अगले 5 से 6 साल बहुत हार्ड वर्क करना होगा, तभी हम चाइना फ्री कंट्री बन सकते हैं। अब वो कैसे, इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल गवर्नमेंट का ही है। आइए देखते हैं। हमने इसी वीडियो में ग्राफ देखा था। इस ग्राफ में देखिए 2016 में तेजी से इंपोर्ट्स बढ़े हैं, लेकिन 1 साल बाद ये इंपोर्ट्स तेजी से नीचे भी गिरे। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। 2016 में मोटा भाई अंबानी ने इंडिया में जियो लॉन्च किया, उसके बाद डाटा कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ा, और इंडिया में अगले ही साल 2017 में एक स्मार्टफोन बूम आया, जिसके बाद सभी को स्मार्टफोन चाहिए था। तो इस डिमांड को पूरी करने के लिए इंडिया ने बहुत तेजी से चाइना से स्मार्टफोन्स इंपोर्ट किए, लेकिन अगले ही साल 2018 में फिर से ये इंपोर्ट्स ड्रेस्टिकली बहुत ज्यादा गिर गए। तो डाटा से पता चला है कि अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 तक इंडिया ने $13.7 बिलियन के ई प्रोडक्ट्स और मेनली स्मार्टफोन्स चाइना से इंपोर्ट किए थे। लेकिन अगले साल अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 तक ये इंपोर्ट्स $6.7 बिलियन हो गए, यानी सीधा 50% का फॉल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियंस ने चाइनीज कंपनीज के स्मार्टफोन्स लेना बंद कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइनीज कंपनीज के स्मार्टफोन्स में और सेल आई, उसके बाद शाओमी आया, उसके बाद रियलमी आया, तो सेल तो बढ़ी, लेकिन हुआ ये कि ये सारे स्मार्टफोन्स जो इंडिया में परचेस किए जा रहे थे वो इंडिया में ही असेंबल हो रहे थे, इसलिए इनका कॉस्ट भी कम हुआ और उनके प्राइस का एक बहुत बड़ा अमाउंट अब इंडिया में ही रहता है। तो हम ऐसे ही सारे बड़े कंपनीज को इनवाइट कर सकते हैं टू मैन्युफैक्चर देयर गुड्स इन इंडिया ओनली। इससे हमारे इंपोर्ट्स बहुत कम होंगे, जिससे प्रोडक्ट की प्राइसेस भी कम होगी, और हमारे कंट्री में एक मास एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा डिपेंडेंस भी दूसरे कंट्रीज पे कम होगा। वैसे रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि एप्पल भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग प्लांट इंडिया में ओपन करने वाला है, जिसके बाद आईफोन्स का रेट 8-10 हजार तो डेफिनेटली कम हो ही जाएगा। ऐसे ही दूसरा तरीका ये है कि हम लोकल को सपोर्ट करें। अब लोकल को सपोर्ट करने का मतलब यही नहीं कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ही नहीं। अगर आपको स्मार्टफोन लेना है, आप 15-20 हजार रुपए खर्च करने की सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रीफर करोगे। लेकिन हम डेली के यूज में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका मेड इन इंडिया रिप्लेसमेंट भी होता है, जैसे कि सोप केस। अब आप सोप केस लकड़ी का भी ले सकते हैं, इससे एक लोकल के क्राफ्टमैन को, एक कारपेंटर को सपोर्ट मिलेगा, प्लस आप एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो हम ऐसे ही अगर हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स भी इंडिया के ही खरीदना शुरू कर दे तो चाइना के इंपोर्ट्स में भारी गिरावट होगी, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट्स जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं वो प्लास्टिक के हैं, जो हम डेली हाउस होल्ड में यूज करते हैं। मेरा लास्ट और थर्ड सजेशन ये है कि इंडिया में जितने भी कंपनीज और स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं, हम कोशिश करें कि उन सभी की फंडिंग इंडिया में ही हो।
आई अग्री कि इंडियंस इन्वेस्टमेंट करने से बहुत डरते हैं, लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हम चाइना से प्रोडक्शन के टर्म्स में तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन शायद हर कंपनी में मेजर स्टॉक चाइनीज ही होल्ड करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो हमारी पूरी मेहनत पे फिर से पानी फिर जाएगा एंड ये पूरा इफेक्ट न्यूट्रल कर देगा। इसके बारे में हम जल्द ही डिटेल में बात करेंगे कि इंडिया के स्टार्टअप चाइना से ही फंडिंग क्यों उठाते हैं, कोई और देश नहीं है क्या इन्हें फंडिंग देने के लिए, या इंडिया में क्यों नहीं ट्राई करते। आपके सजेशंस कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि कैसे हम चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में बैन कर सकते हैं, और इस पूरे टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये सही में कभी पॉसिबल हो पाएगा आपके हिसाब से, और अगर हाँ तो कितने साल लग सकते हैं इंडिया को ये पूरा प्रोसेस में सक्सेसफुल होने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे अपने पूरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और उन अंकल आंटी को तो बिल्कुल मत भूलिएगा जो आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं और दूसरे को भी फॉरवर्ड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से दूर रहें। नमस्कार।